तो अब अपन ने फंक्शंस कीज देख लिया है F1 से लेके F12। होप कि आपको ये सारी कीज समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है और कोई एक स्पेसिफिक की या जो भी कीज आपको नहीं समझ में आई उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे नीचे लिख के दे दीजिए, तो मैं उसके लिए और डिटेल में वीडियो बना लूँगा। और मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इस सीरीज़ का जो है वीडियो फ्रॉम फर्स्ट से लेके ही देखिए, क्योंकि अगर आप बीच में से देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताई हैं तो वो नहीं आपको आएगी। सो स्टार्टिंग से देखिए, छोटे छोटे वीडियो से जल्दी ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको कंप्यूटर पूरा बहुत अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं और अदर कीज के बारे में, जैसे कि शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब, एस्केप। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्केप की से। तो एस्केप की का जो यूज़ है वो होता है जैसे आप कोई भी प्रोग्राम खोल रहे हैं, आपका प्रोसीजर ठीक नहीं है, मतलब कम कैपेसिटी का है, रैम कम है, तो आप अगर 2-3 प्रोग्राम एक साथ खोल देते हो तो क्या होता है, वो हैंग हो जाता है, फिर आप कुछ नहीं कर पाते। कुछ गलत प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया है तो आप फटाक से एस्केप की दबाएंगे तो आपका क्या होगा, वो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। टैब की का यूज होता है मल्टीपल स्पेसेस देने के लिए। आप जैसे वर्ड का प्रोग्राम खोलेंगे, तो चलिए मैं खोलता हूँ ये वर्ड का प्रोग्राम। ये मैंने वर्ड का प्रोग्राम खोला, तो जैसे ही आप टैब की दबाएंगे, यहाँ पे जैसा कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, द कंप्यूटर, फिर मैं टैब की दबा रहा हूँ, तो देखिए 4 स्पेस एक साथ आ गई हैं। तो टैब की का प्रयोग क्या किस लिए होता है, ये 4 स्पेसेस के लिए, 4 स्पेस एक साथ आप उसमें दे सकते हैं। ठीक है, अब शिफ्ट की के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये प्रोग्राम अपन खुला रखते हैं, इसको फुल कर लेते हैं। शिफ्ट की से क्या होता है, तो देखिए आप यहाँ कीबोर्ड भी देखिए और ये वर्ड में भी देखिए। तो जैसे ही मैं शिफ्ट की दबाऊंगा तो आप अपने कीबोर्ड में देखिए कि आपको यहाँ पे कॉलन और सेमी कॉलन दिख रहा है, डबल कोट, सिंगल कोट्स दिख रहे हैं, इधर लेस देन का सिंबल दिख रहा है, कॉमा दिख रहा है, ग्रेटर देन का दिख रहा है और डॉट दिख रहा है। तो आपको लगता होगा कि ये दो दो चीजें क्यों दी हैं इसमें, तो ये इसीलिए दी है कि कीबोर्ड की जो लिमिट है वो लिमिटेड है। तो इन कीज का प्रयोग क्या होता है, 2 तरीके से होता है। एक तो ये 9 प्रिंट करने के लिए यूज भी होती है, और दूसरा अगर शिफ्ट दबा के आप इस 9 को ही फिर से क्लिक करोगे तो ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा। ऐसे ही अगर आप टी को कैपिटल बनाना चाहते हो, अल्फाबेट्स को कैपिटल बनाना चाहते हो, तो शिफ्ट दबा के फिर वो जो टी है आपके कीबोर्ड में उसको दबाओगे तो कैपिटल आएगी। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीपल यूज के लिए शिफ्ट का यूज होता है। शिफ्ट दबा के आपने ये दबाया तो कोलन आ गया, अगर आप ऐसे ही दबाओगे तो सेमी कोलन आएगा, अगर आप ऐसे ही दबाओगे तो कॉमा आएगा, शिफ्ट के साथ इसको दबाओगे तो स्मॉल देन का साइन आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कैप्स लॉक की का क्या यूज होता है। कैप्स लॉक की आपको इसीलिए यूज होती है कि आपको अगर कोई भी लेटर्स या वर्ड्स आपको कैपिटल में लिखना है, कैपिटल में लिखना है तो उसके लिए यूज होती है। जैसे ही आप कैप्स की दबाओगे तो आपको देखना कि आप सारे जो लेटर्स में लिखूंगा वो कैपिटल्स में आएंगे, फिर से आप दबा दोगे तो सारे लेटर्स स्मॉल्स में आएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल की का वैसे तो खुद से कोई यूज नहीं है, उसका हमेशा यूज कॉम्बिनेशन में है। कॉम्बिनेशन में मतलब कि आपको कंट्रोल दबा के रखना है और उसके बाद जैसे कि कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, तो ये और भी हैं इसके साथ, तो उनका यूज इसके कॉम्बिनेशन में होता है। जैसे कि मैं आपको बता, सपोज मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब कंप्यूटर सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ अगर मैं सी दबाता हूं तो ये जो कंप्यूटर पूरा है वो कॉपी हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूं, तो पेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ वी दबाना पड़ेगा। तो ये देखिए कंप्यूटर और ये कॉपी और पेस्ट हो गया। सो कंट्रोल का यूज होता है कॉम्बिनेशन में। तो अभी अपन अभी आगे पढ़ेंगे कि शॉर्टकट कीज क्या होती हैं, तो उसका शॉर्टकट कीज में कंट्रोल का यूज होता है। ठीक है, वन मोर की है आपके कीबोर्ड में, आप देखना कि
प्रिंट स्क्रीन करके लिखा होगा। प्रिंट स्क्रीन कैसे लिखा होगा? PRTSCR ऐसे करके लिखा होगा प्रिंट स्क्रीन। इसका क्या यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप कीबोर्ड में ये जो की दिख रही है, ये वाली जो की है, ये कौन सी की है? प्रिंट स्क्रीन। ये वाली की है स्क्रॉल लॉक, ये वाली है पॉज, और बाकी ये इंसर्ट है, डिलीट है, होम की है, एंड की है, पेज अप की है, पेज डाउन की है। इनके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है, अपनी जो करंट एक्टिव विंडो है वो उसकी एक फोटो खिंच जाती है, जैसे स्क्रीनशॉट खींचते हैं अपन मोबाइल में, वैसा। तो अभी जैसे मैं अपने कीबोर्ड से क्या करता हूँ, प्रिंट स्क्रीन मैं दबा रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने प्रिंट स्क्रीन दबाया है तो ये फोटो खिंच गई है। अब मैं कोई भी एक प्रोग्राम जैसे कि पेंट खोल देता हूँ, तो और उसमें आपको दिखाता हूँ कि ये फोटो कैसे आ जाती है। यहाँ मैंने सिलेक्ट पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, तो ये दिख रहा है आपको, ये जो भी मेरा करंट प्रोग्राम था उसकी एक फोटो खिंच के आ गई है यहाँ पे। देखिए ये दिख रही है फोटो पूरी। इसको मैं छोटा करके बताता हूँ तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। ये देखिए ये। तो इससे क्या हो जाता है, अपना जो भी स्क्रीन करंट स्क्रीन है उसका अपन को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लेते हैं। ठीक है। स्क्रॉल लॉक की से क्या होता है, ये जो मेरे माउस में बीच में एक की होती है उससे अपन स्क्रॉल ऊपर नीचे करते हैं, तो वो नहीं होता। ये की का यूज मेनली एक्सेल पे होता है, तो वो एक्सेल वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। पेज अप, पेज डाउन की, होम की और एंड की। होम की का यूज क्या होता है, जैसे ही आप कुछ भी कर रहे हो और होम की दबाओगे, तो होम की दबाने से क्या होता है, आप उस लाइन की एकदम स्टार्टिंग में पहुंच जाते हो, और एंड की दबाने से क्या होता है, आप उस लाइन के सबसे आखिरी में पहुंच जाते हो। पेज अप की का क्या होता है, ये जैसे करंट एक्टिव विंडो है, तो पेज डाउन की अगर मैं दबाऊंगा तो इस पेज के सबसे आखिरी में पहुंच जाऊंगा। पेज अप की दबाऊंगा तो पेज के ऊपर पहुंच जाऊंगा। ठीक है। तो ये वैसे कीज जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में अपन पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्लास में अपन लोगों ने बहुत सारी कीज़ के यूसेस के बारे में देखा, कैसे उनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग क्या देखने वाले हैं, कॉमन शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जिसमें कि कुछ अपनी कीज़ छूट गई हैं इस कीबोर्ड की, जैसे कि FN की, Alt की, विंडो की, और कुछ और भी कीज़ हैं जिसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। प्लस आपको ये कॉमन शॉर्टकट्स के बारे में बताऊँगा जो कि बहुत यूज़ होते हैं, तो इनके बारे में मैं पूरा डिटेल से बताऊँगा। ओके, थैंक यू।